नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, सदफिया मंजिल। सदफिया मंजिल का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह भी सदफिया की तरह बहुत बूढ़ा हो चुका है, जगह जगह से चिटक गया है। यह चिटकन और बढ़कर दरवाजे को ज़मीन न सूंघा दे, इसलिए जगह जगह टीन की पट्टियों को कीलों से जड़ा गया है। ये टीन की पट्टियाँ भी जंग यानी मूर्छा खा खा कर कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। सदफिया दरवाजे की चिटकन को टीन कीलों के जरिए जितना रोकने की कोशिश कर रही है, वह उसके शरीर की झुर्रियों की तरह उतनी ही बढ़ती जा रही है। सदफिया जब जब उसे गौर से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे अपनी जवानी की तरह उसकी भी जवानी याद कर रही है, जब वह अपनी मजबूती से वह इस्पाती होने का एहसास देता था। उस वक्त वह बड़ी अकड़ से कहती थी कि पक्की साखू का बना है, 100 साल तक हिलने वाला नहीं। लेकिन सदफिया को अपनी तब की गलतफहमी अब समझ में आ रही है। हर झुर्री चिटकन उसे मुंह चिढ़ाती सवाल करती नजर आती है, मानो पूछ रही हो, क्यों सदफिया, कहाँ गई तुम्हारी वो जवानी, हुस्न, ताकत, पैसे के दम पर पाले आदमी, जिनके सामने तब तुम्हें यह समझ में नहीं आता था कि समय की हवाओं का झोंका समय आने पर सब कुछ हिला देता है। क्या लकड़ी, क्या इस्पात, क्या हुस्न, क्या इंसान, क्या राजे महाराजे, साम्राज्य, सबका एक दिन उसके कदमों में लौटना तय है। कहाँ है अब तुम्हारा वह हुस्न, जिसके लिए तब रामपुरी छुरियाँ चल जाया करती थी, जब उस हुस्न का रसपान करने वालों से मुंह मांगी कीमत वसूलती थी। गोरे जब बुलाते थे तो एक रात में ही हफ्ते भर की कमाई कर लेती थी। हालांकि पैसा उनकी जेब से निकलता था, जो उनसे अपना हित साधने के लिए तुमको साधन की तरह साधते हुए उनके पास भेजते थे। तब तुम्हारी तरह तुम्हारी यह सदफिया मंजिल भी गुलजार रहती थी। लेकिन आज कोरोना काल में तो हालत एकदम से ज़्यादा बदतर हो गई है। हाल यह है कि तुम्हारी इस मंजिल का मुख्य दरवाज़ा ही इस्पाती पत्तियों के सहारे खड़ा अपनी टूटती सांसों की कहानी बयां कर रहा है। मंजिल में अंदर कदम रखते ही पड़ने वाले पहले बड़े कमरे, उसके बीच से अंदर जाते रास्ते, वहाँ दोनों तरफ बने छोटे छोटे छहों कमरे, फिर ऊपरी मंजिल, फिर ऊपर पहली मंजिल तक जाता जीना, वहाँ बने 5 कमरे, वहाँ से दूसरी मंजिल को गया जीना, और उस दूसरी मंजिल पर बने 3 कमरे, यह सब के सब तुम्हारी झुर्रियों से ओढ़ लेते ही दिख रहे हैं। एक समय वह भी था जब यह कमरे कभी खाली नहीं रहते थे, इनकी रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन आज न रौनक है, न कोई कमरों में हलचल है कोई। हर तरफ कुछ दिखता है तो सिर्फ झुर्रियों में डूबा नीम उदासियों को ढोता तुम्हारा चेहरा। कभी अपने हुस्न से गोरों की भी धड़कन रोक देने वाली यही सदफिया आज अब दीवार आदि का सहारा लेकर ही मुश्किल से चल फिर पाती है। हमेशा नीचे ही रहती है। 8-10 बरस से ज़्यादा हो गए उसे ऊपर की किसी मंजिल पर गए। नीचे ही बड़े कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसके साथ अब भी बनी रहती हैं उसकी सबसे पुरानी बेटियां। इन बेटियों को उसने कब और कैसे अपने धंधे में शामिल कर लिया था, अब यह भी उसे याद नहीं है। इन बेटियों की भी अब कई बेटियां हैं, लेकिन किसी को अपने पिता की कोई जानकारी नहीं है। कुल 8-9 लोगों के बावजूद मंजिल में गहन सन्नाटा पसरा है। इस सन्नाटे में कुछ हलचल पैदा करती सदफिया अंदर आंगन से दीवार टेकते टेकते आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर दरवाजे पर पड़े जर्जर से पर्दे को हटाने का इशारा किया तो परनातिन रजिया ने पर्दा हटा दिया। वह आकर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर लंबी तगड़ी हंसली ने ताली बजाते हुए कहा, अरे सब कहाँ गई रे? यह पूछती हुई वह कमरे में दाखिल हो गई। वह सदफिया को बैठी देखकर उसने 2-3 बार ताली ठोकने के बाद कहा, अरे बुढ़िया, तू कब मरेगी? तेरे से कोरोना मिलने नहीं आया क्या?
इस धरती का भी और कितना राशन खाएगी है? यह कहती हुई वह सामने पड़े तख्त पर बैठ गई। सदफिया ने उसे जो जवाब दिया उसे ठीक से सुन नहीं पाई। दरअसल सदफिया भी उसकी बात को कम सुनाई देने के कारण ठीक से समझ ही नहीं पाई थी। जो थोड़ा बहुत समझी उसी के हिसाब से दंत रहित अपने पोपले मुंह से जवाब दे दिया था। जिसे हंसली नहीं समझ पाई तो बगल में बैठी रफिया से पूछा, यह बुढ़िया क्या बोली रे? रफिया ने हंसते हुए कहा, वह कह रही है कि अभी 21 साल और जिएंगे। यह सुनते ही हंसली ने आश्चर्य से मुंह बड़ा सा खोलते हुए कहा, क्या? अरे बुढ़िया को 100 साल से ज़्यादा हो गए कमाठी पूरा का इस धरती का राशन खाते खाते। गोरे चले गए, देश के टुकड़े देसियों से ही मिलके कर गए। टूटाई फुटाई आज़ादी भी आ गई। बम्बई से मुंबई हो गया, कोरोना आके ताता थैया कर रहा है और ये अभी और क्या क्या होने तक इस मंजिल में रहेगी। सदफिया को कभी इसे रफिया मंजिल होने देगी या मंजिल भी साथ ही लेकर जाएगी है? अपनी बात पूरी करते ही हंसली फिर ताली ठोक कर हंस पड़ी। उसकी जोरदार ताली से कमरा गूंज गया। सदफिया ने उसकी बात का फिर कोई जवाब दिया, लेकिन इस बार भी हंसली समझ नहीं पाई। वह कुछ बोलती कि उसके पहले ही रफिया ने उससे कहा, ए हंसली अब बस कर, फूफी को बुरा लग रहा है। अपनी बात इस लॉकडाउन में अपनी बता। इस लॉकडाउन में कहाँ से चली आ रही है? तुझे पुलिस नहीं मिली क्या? मिली क्यों नहीं? इतनी ज़िंदगी में पहला ऐसा टाइम देख रही हूँ कि कदम कदम पर पुलिस लगी हुई है। घर के बाहर कदम निकालो नहीं कि मुँह यमदूत से हाजिर हो जाते हैं। नहीं तो चाहे जिसको मारो काटो लूटो, आराम से सबको आंखें तरसते हुए निकल जाओ। उसके बाद लकीर पीटती पों करती पुलिस आती थी निर्दोषों को लठियाने। लेकिन अब तो पूछो मत, जहाँ मिली तो ऐसे प्यार से बोली घर जाइए जैसे उनकी खसम हूँ। 10 जगह पूछा कहाँ जा रहे हो? हर बार मैं उनके मुंह पर ताली ठोक कर कहती, तेरे लॉकडाउन में सदफिया अफवाह निकल गई तो उसी को बचाने जा रही हूँ। चल तू आ, चल तू भी चल। हंसली ने जिस तरह एक भद्दे इशारे के साथ अपनी बात कही, उससे वहाँ बैठी रफिया सहित सभी हंस पड़ी। सदफिया सवालों भरी निगाहों से सभी को देखती रही। सबसे छोटी जकिया मुंह पर हाथ रखकर बोली, तुझे उनसे डर नहीं लगता कि उन्होंने कहीं पकड़कर जेल में डाल दिया तो? हंसली ने हंसते हुए कहा, अरे डाल दे तो बहुत ही अच्छा है। 100 तालियां ठोकूंगी उनके मुंह पर। हाँ, कम से कम दोनों टाइम खाना तो मिलेगा, कुछ काम धाम तो करने को मिलेगा। 1.5 महीने से काम धाम सब बंद है, सारे पैसे राशन दारू सब खत्म हो गया है। 10 दिन से दारू की महक तक नहीं मिली है। हफ्ते भर से हम 5 को दोनों टाइम खाना तो वो मुआ सदा वत्सले मातृभूमि वाला शाखा बाबू वाला खिला रहा है, नहीं तो हम सब भूखों मर जाते हैं। हाँ। उसकी यह बात सुनकर जकिया ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये सदा वत्सले वाला शाखा बाबू कौन है? अरे वही शाखा वाले बाबू, RSS वाले। परसों मैंने ताली ठोक कर कहा, अरे क्यों हम सबकी इतनी फिक्र करते हो, कब तक खिलाओगे? तुम्हारा राशन खत्म हो गया तो? इस पर वह ऐसे अपनापन के साथ बोला जैसे मैं उसके ही घर परिवार की हूँ। कहा, हंसली जब तक मेरे घर में चूल्हा जलेगा तब तक खिलाता रहूँगा। तो मैंने कहा, जब चूल्हा बंद हो जाने पर खाना बंद ही हो जाना है तो काहे को हमारी आदत खराब कर रहे हो? अपने परिवार का राशन हम पर खर्च कर रहे हो। जब आज नहीं कल भूखों मरना ही है तो जैसे कल हो ऐसे आज। मगर उसने ऐसी बात कही कि मेरा कलेजा ही निकाल ले गया। अरे ऐसा क्या बोल दिया? हंसली ने रफिया के इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय कहा, हाय हाय, सब बात पर बात करे जा रही हैं। अभी तक एक कप चाय कौन का पानी तक किसी ने नहीं पूछा। ये बुढ़िया भी बैठी टुकुर टुकुर देख रही है, एक बार भी नहीं बोली। पहले तो आती ही चिल्लाती थी, ए चाय बना ला, आज क्या हो गया, चाय खत्म हो गई कि पानी है? हंसली ने जोरदार आवाज में कहते हुए 3-4 तालियां ठोक दी। सभी फिर हंस पड़ी। इसी बीच रफिया ने जकिया से चाय बनाने के लिए बोलते हुए कहा कि ये लॉकडाउन ग्राहकों का टोटा ऐसे ही पड़ा रहा ना तो चाय ही नहीं, खाना पानी दवा दारू के भी लाले पड़ने ही पड़ने हैं। और रखा हुआ कितने दिन चलेगा? हमें लगता है हम लोग कोरोना से नहीं भूख से ज़रूर मरेंगे।
रफ़िया की बात पूरी होते ही हंसली ने कहा, चल चुप कर, भूख से मरेंगे। देख, हम लोग भूख से तो नहीं मरेंगे, ये पक्का मान, बाकी चाहे जिससे मरे। समाचार में कई दिन से बोला जा रहा है कि अब की अनाज पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़कर उससे भी ज़्यादा पैदा हुआ है। गवर्नमेंट सबको राशन दे भी रही है, वह भी एकदम मुफ्त। और बताऊं, जब तक साका बाबू जैसे लोग दुनिया में हैं तब तक तो कोई खाने बिना तो मरेगा ही नहीं। हंसली की बात से रफ़िया को जैसे कुछ याद आ गया। उसने तुरंत उससे पूछा, अरे हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे साका बाबू ने क्या कहा कि तुम अपना कलेजा उन्हीं को देकर बिना कलेजे के ही चली आई? अरे हाँ, अरे जब चाय दारू नहीं मिलेगी तो दिमाग तो भूलेगा ही। साका बाबू ने कहा, हंसली, जिस दिन चूल्हा नहीं जलेगा उस दिन हम सब मिलकर जलाने की कोशिश करेंगे। सब मिलकर कोशिश करेंगे तो चूल्हा जलेगा और खूब जम के जलेगा। तुम सब एकदम निश्चिंत रहो। हम हमारे बच्चे खाना तभी खाएंगे जब तुम्हें खिला लेंगे। आखिर तुम भी हमारे ही हो, सब लोग एक ही परिवार के हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम लोग ऐसे थोड़ी ही ना लिखते बोलते चले आ रहे हैं। फिर उसने पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छा चलता हूँ, खाना लेकर आऊँगा। और फिर ऐसे मुस्कुराता हुआ चला गया जैसे उसके सामने कोई मुश्किल है ही नहीं। मैं खड़ा देखता ही रह गया, ताली ठोकना भी भूल गया। खड़ा सोचता रहा कि वाह रे, क्या दिलदार आदमी है तू। अब तू बता, तू होती मेरी जगह तो कलेजा साथ लिए आ पाती या वहीं छोड़े आती? उसे ध्यान से सुन रही रफ़िया बोली, सही कहा तुमने, वह बात ही नहीं, काम भी कलेजा निकालने वाला ही कर रहे हैं। एक तरफ वह लोग हैं जो उजाले में हम लोगों के पास खड़ा भी नहीं होना चाहते, नफरत से मुंह फेर लेते हैं, थूक देते हैं, और जब अंधेरे में छिपछिपा के आएंगे तो नासपीटे न जाने क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घुस जाएंगे, कुछ पता ही नहीं। ऐसे दोगलों से कलेजा फट जाता है। मन करता है कि उन्हें उठाकर नीचे फेंक दूं, अपने पास पटकने भी ना दूं, अपनी छाया भी ना छूने दूं, इन सबसे ज़्यादा इनके मुंह पर थूक दूं। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती देखो, यही दोगले हमारे कस्टमर हैं। 2 महीने से नहीं आ रहे हैं तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। राशन 3-4 दिन से ज़्यादा का नहीं बचा है। मन बड़ा निराश हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन साका बाबू जैसे बंदे भी हैं जो कलेजा निकाल लेते हैं। ऐसे कुछ लोगों के कारण ही उम्मीदें बनी रहती हैं कि जैसे तैसे गाड़ी खींची ही जाएगी। ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी उम्मीदों से गाड़ी घीसट भर सकती है, दौड़ नहीं। एक बात बताऊँ, मैं 2-4 दिन से बार बार सोच रही हूँ कि हम लोगों को भी कुछ और रास्ते ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। किसी ऐसे काम धंधे को किया जाए जिससे इस नरक के जीवन से भी फुर्सत मिले। वैसे भी कमाठीपुरा अब तब से और भी ज़्यादा तेज़ी से सिकुड़ता जा रहा है जब से लिपि पुती चेहरों वाली धंधे को ऑनलाइन ही हमसे छीनने लगी हैं। देखती नहीं हो कि आए दिन किसी कोठे, किसी होटल, न जाने कहाँ कहाँ छापे में एक से एक पुते चेहरों वाली लंबी लंबी गाड़ियों वालियाँ पकड़ी जा रही हैं। कितनी तो ऐसी हैं जो निकली हैं पढ़ने, लेकिन साथ ही हमारे धंधे में भी कटिया डालकर हमारी कमाई छीन लेती हैं, लगती हैं कमाने। जो नौकरी कर रही हैं उनमें भी कई ऐसी हैं जो कटियाबाजी में भी लग जाती हैं। हमारे धंधे पर भी हाथ साफ करें, हम पर हमारा हाथ साफ करके हमें ही किनारे लगाने पर तुली रहती हैं, जैसे हम सबको तो कुछ चाहिए ही नहीं। हंसली अपनी भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी जकिया सभी के लिए गिलास में चाय लेकर आ गई। उसे देखकर रफ़िया ने हंसली से कहा, लो चाय पियो। वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, कमाठीपुरा और हमारा धंधा दोनों ही सिमटते जा रहे हैं। एक समय इतनी कमाई होती थी कि पूरी कोठी चमकती थी। अब तो जो कुछ टूट फूट रहा है वैसे ही पड़ा रह जा रहा है, न रंगाई पुताई न मरम्मत। ये दरवाज़ा देख ही रही हो, कोई ठिकाना नहीं कि कब ऊपर ही आ गिरे। यह सब तो एक तरफ, अब तो दवा दारू का भी पैसा नहीं रहता। रही सही कसर इस नामुराद कोरोना ने पूरी कर दी। फरवरी से ही ग्राहक आधे आने लगे थे। लॉकडाउन के बाद तो एकदम सूखा पड़ना था, तो वो पड़ा है, या एक आध महीना और ऐसे ही लगा रहा तो फांका कसी की नौबत आ जाएगी। रफ़िया की बात पूरी होते ही जकिया ने सुर्र सुर्र आवाज़ करती हुई चाय सुड़क रही हंसली को देखते हुए कहा, लॉकडाउन के बाद ग्राहक आने लगेंगे या भूल ही जाओ।
इस बीमारी के खौफ से जब लोग घर से बाहर निकलने में ही काँप रहे हैं, 10 हाथ दूर से मिल रहे हैं, तो ऐसे में कोठे पर आने की सोचकर ही उनकी रूह काँपेगी। अब ये धंधा समझ लो खत्म ही हो गया। ये जो कह रही हो ना कि कुछ और करने की सोची जाए, तो सच बताऊं, अब सोचने का वक्त ही नहीं बचा है। अब खाली कुछ और करने का वक्त रह गया है, और कुछ क्या होगा खाली वो तय करो। जकिया की बात पर असली ने चाय का गिलास स्टूल पर रखकर दनादन 3-4 तालियां ठोक कर कहा, अरे चुप कर मुई, सबको इतना डराती काहे को है? मेरा मतलब यह नहीं था कि सब कुछ तुरंत खत्म हो जाएगा। पहले तो ये बात गांठ बांध ले कि ये तन का धंधा कभी बंद नहीं होगा, या तो जब तक आदमी जात है तब तक चलेगा, क्योंकि इस तन को दोनों तरह का खाना चाहिए ही चाहिए, ठंडा गोश्त भी और गर्म गोश्त भी। इनमें से एक भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इनके बिना आदमी जिंदा ही रह नहीं सकता। इसलिए वह इन दोनों ही तरह के गोश्त का इंतजाम कर ही लेता है, बाकी कोई और काम करे या ना करे, और कुछ छूटता है तो भले ही छूट जाए। देखते नहीं साले, परिवार का खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ किनारे कर सारा पैसा बटोर के चले आते हैं गर्म गोश्त खाने। तू ही बता, क्या तेरे पास अक्सर ऐसे कस्टमर नहीं आए होंगे जिनकी हालत देखकर तुझे उन पर शक हुआ होगा कि पता नहीं तेरा पूरा पैसा दे भी पाएगा कि नहीं? यह कहती हुई हंसली ने फिर चाय का एक लंबा घूंट सुर्र की आवाज जोरदार आवाज के साथ सुड़का। उसे ध्यान से सुन रही जकिया ने कहा, हाँ या तो है, लेकिन अपनी जान से सब डरते हैं। इस बीमारी की तो बात ही कुछ और है। इतना खौफ इस दुनिया में कभी ना रहा होगा जितना आज है। न कोई फौज न फाटा, मगर कोई दरवाजा तक नहीं खुल रहा है। पेपर दूध तक नहीं बिक रहा है। डर के मारे बड़े बड़े मांस मछली खाने वाले घास फूस साग खाने लगे हैं। 10 रुपए किलो चिकन सुना है कभी? इससे 5 गुना महंगा तो साग बिक रहा है। इतना सुनते ही हंसली बोली, आय हाय 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 हाय, क्या जुबान है रे तेरी? 20-22 साल की उम्र में इतना सब कुछ जान गई। दिन भर मोबाइल में घुसी जाने क्या क्या देखती रहती है, सबकी नानी बन गई है। हंसली ने जकिया की बातें सुनकर यह कहा ही था कि तभी सदफिया ने कोई लंबी सी बात अपने पोपले मुंह से कह डाली, जिसे सबने समझा, लेकिन हंसली को फिर कुछ समझ में नहीं आया तो चिल्लाती हुई ताली ठोंक कर बोली, अरे बुढ़िया, तू दांत लगवाएगी नहीं? बोल तेरे साफ फूटेंगे नहीं? बात मेरे समझ में आएगी नहीं तो मैं तेरी बात का जवाब क्या दूं? समझ में नहीं आ रहा कि गाली दे रही है या कुछ और कह रही है। तभी जकिया खिलखिला कर हंसती हुई बोली, मुकद्दर को कोस रही हैं, गालियां दे रही हैं बीमारियों को कि बार बार आकर जीवन बर्बाद किए रहती हैं, नसीब को अंधेरे में धकेल देती हैं। जब यह 18 की थी तब भी आई थी ऐसी ही एक बीमारी। उस बीमारी में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। जब से कोरोना चालू हुआ तब से जब भी बोलेंगे अपनी जवानी का कोई ना कोई अफसाना बताने लगेंगी। न जाने कौन कौन सा अफसाना बताती हैं। आधा समझ में आता है, आधा लॉकडाउन की तरह पहेली बन जाता है। बुझते रहो, समझते रहो पहेली। हंसली ने जकिया की बात सुनने के बाद रफिया की तरफ देखते हुए पूछा, ये कोई मसालेदार अफसाना बताती है क्या? बताओ ना, थोड़ा टाइम ही कटे। वैसे भी अब गला साफ हो गया है, कान भी बन बना के आ रहा है, धुआं निकल रहा है उसमें से। इसने चाय में इतनी काली मिर्च, अदरक, लौंग और न जाने क्या क्या डाला है कि भले धुआं निकल रहा हो लेकिन मज़ा भी खूब आ रहा है। हंसली ने यह कहते हुए दूर से ही जकिया की बलाएं लेते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कानों के पास ले जाकर हल्के से दबा दिया, जिससे एक साथ कई पट पट की आवाज़ें हुई। तभी रफिया कुछ सोचती हुई बोली, मसालेदार क्या? आदमी खाली बैठा रहेगा तो दुनिया भर की बातें तो जहन में घूमेंगी ही। जब तक कस्टमर आ रहे थे तब तक सब पर यहाँ बैठी निगाह रखती रही, मगर अब कुछ नहीं तो जब देखो तब कोरोना, स्पेनिश फ्लू, प्लेग यह हुआ और एक यह है। जब से हर तरफ कोरोना हुआ है, मोबाइल में देख देख कर कुछ जान लिया है। तब से जब चाय मांगो तो चाय के नाम पर काढ़ा ही देती है। रफिया ने जकिया की तरफ देखते हुए बात पूरी की तो हंसली बोली, अरे वह सही कर रही है। इससे बची रहोगे इस बीमारी से। बनाती भी बढ़िया है, गला साफ हो गया। अच्छा, इसका फसाना बता, बात को टाल मत। हंसली टाइम पास करने के लिए बातें जारी रखना चाहती थी, उसके आग्रह को रफिया टाल नहीं सकी।
और बेमन से बोलना शुरू किया। अब फसाना क्या, दिल का 80-90 फिर दिल का 80-90 साल पुराना जख्म है जिसे इस बीमारी ने खरोच खरोच कर ताज़ा कर दिया है। न जाने कितने सालों बाद इधर हफ्ते भर में 3-4 बार आंसू बहा चुकी है। टीवी में जैसे ही लोगों के मरने की बातें सुनती हैं वैसे ही अपना कोई ना कोई फसाना बताने लगती हैं। समाचार चैनल लगाओ न लगाओ तो जिद करके लगवा लेंगी, इसीलिए अब चलाते ही नहीं। ऊपर से तंगी के चलते अब रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। इनको आज भी अपना वह दुख जब याद आता है तो इन्हें गहरी टीस देता है जो इनके साथ तब हुआ था जब यह 16-17 वर्ष की रही होंगी। उसी समय इनका निकाह एक फूफी जात भाई से कर दिया गया। यह इनका दूसरा निकाह था। पहला शौहर किसी बीमारी से बहुत जल्दी मर गया था। उससे इनकी एक बेटी थी, वह अभी साल भर की उम्र में हैजा से मर गई थी। दूसरा शौहर निकाह के कुछ दिन बाद ही इन्हें गांव से लेकर यहाँ मुंबई तब बम्बई चला आया। 8-10 दिन खूब मौज मस्ती की, साथ लेकर खूब घूमा फिरा। यह बहुत खुश हुई कि अब अपना नसीब बढ़िया हो चला है। खूब चाहने वाला, प्यार करने वाला शौहर मिला है इन्हें। तब यह गुमान ही नहीं था कि चंद रोज की यह चांदनी है, काली अंधेरी रात आने ही वाली है, कहर टूटने ही वाला है। जिसे प्यारा शौहर समझ कर टूट कर चाह रही हैं वही जीवन भर के लिए दोजख में डालने वाला है। उस मरदूद का मन जब इनसे भर गया, पैसे सारे खत्म हो गए, तो शैतान इन्हें घुमाने के बहाने यहाँ कमाठी पूरा लेकर आया और यहीं किसी जौहरन बाई के कोठे पर बेचकर चला गया। बोला थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन जब गया तो लौटकर फिर कभी नहीं आया। घंटे भर बाद ही जब इन्हें पता चला तो खूब रोई धोई, चीखी चिल्लाई, तो जौहरन ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, उसी रात ग्राहकों के सामने डाल दिया। रही सही कसर 2-3 ग्राहकों ने पूरी कर दी। यह सुबह तक बेहोश पड़ी रही। इतने पर भी जब इन्होंने छुटकारा पाने की कोशिश बंद नहीं की तो जौहरन ने इन पर बेइंतहा जुल्म किया। भूखा रखा, डंडों चिमटों चमड़े की बेल्टों से मारा, बिना कपड़ों के रखा। एक अकेली जान जौहरन और उसके दर्जन भर दल्लों का कैसे मुकाबला करती और कब तक करती, कितना करती। आखिर इन्होंने अपने को नसीब के हवाले कर दिया। चाय पीती हुई अब तक ध्यान से सुन रही हंसली ने कहा, अरे रे रे रे, बड़ा हरामी था साला। शौहर नहीं, नंबर 1 का हरामी दल्ला था, दल्ला। गांव में ऐसे ही लड़कियों से निकाह कर करके उनको यहाँ लाकर बेच देता रहा होगा। ऐसे हरामियों को तो टांग पर टांग रखकर चीर देना चाहिए। इस उम्र में जब इनकी यह रंगत है तो जवानी में तो यह कार बर्बादी रही होंगी। कमीने ने बहुत मोटी रकम लेकर बेचा होगा इन्हें। सच में शौहर होता तो चाहे जो करता, मगर कोठे पर बेचने की तो बात सोचता भी नहीं। पक्का दल्ला ही था। और बता फिर आगे क्या हुआ? अब आगे भी जो भी बातें हैं वो इतनी है कि कहती जाऊं तो दिन, महीने, साल बीत जाएंगे, लेकिन इनके अफसाने नहीं खत्म होंगे। खुद को नसीब के हवाले करने के 2 साल बाद एक बार फिर इनको लगा कि इनका नसीब खुलने वाला है, लेकिन तभी फैली महामारी स्पेनिश फ्लू ने इनके नसीब को हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। फिर ये हमेशा के लिए कमाठीपुरा की और कमाठीपुरा इनका हो गया। कैसे भला? पूरा बता ना, काहे को टाल रही है? हंसली की बात पर रफिया ने कहा, लगता है तू आज पूरी फुर्सत में है। यह सुनते ही हंसली दोनों हथेलियों को भरपूर फैलाकर एक ताली ठोकती हुई बोली, ए लो, कैसी बात करती हो तू? इस कोरोना ने पूरी दुनिया को ही फुर्सत दे दी है। सब घरों में बैठे ताली ठोक रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। तू भी खाली बैठे फुर फुर काढ़ा ही पी रही है कि नहीं? चल बोलना आगे। हंसली के ज्यादा जोर देने पर जकिया ने रफिया से कहा, आज ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है, सारा मगज खाली करके ही मानेगी। इतना सुनते ही हंसली जकिया को मीठी झिड़की देते हुए बोली, ए मुई तू चुप कर, खाली काढ़ा पिला के गला जला रही है। ये नहीं कुछ खाने को ले आए, चल जा कुछ लेके आ। ए तू चुप क्यों हो गई? चल आगे की सुनाना। हंसली फिर रफिया की ओर मुखातिब होकर बोली तो रफिया ने हंसकर उसके दुपट्टे की ओर इशारा कर कहा, पहले अपनी दुकान तो ढक, बताती हूँ आगे क्या हुआ।
रफ़िया ने बड़ी देर से उसका दुपट्टा उसकी गोद में गिर जाने से खुली उसकी छातियों की ओर इशारा करते हुए कहा, तो जकिया खिलखिला कर हंस दी। सदफिया को बातें तो कुछ समझ में न आई थी, लेकिन सबको हंसता देख कर वह भी अपने पोपले मुंह से हंस दी। इससे खिसियाई हंसली ने एक जोरदार ताली ठोक कर रफ़िया से कहा, ए तू मेरी दुकान में क्यों कूसी जा रही है? तेरा इरादा क्या है? तेरे से बहुत बड़ी है मेरी दुकान, खो जाएगी उसी में, हाँ समझी? इसके साथ ही उसने एक बड़ा ही अश्लील इशारा भी किया। उसे देखते ही जकिया सहित सभी हंसती हंसती दोहरी हो गई। रफ़िया भी हंसती हुई बोली, अब ऐसी भी बड़ी दुकान का क्या फ़ायदा जो संभाले न संभले? मेरी छोटी दुकान ही अच्छी है, कम से कम संभली तो रहती है। हंसली आगे कुछ और ऐसी वैसी बात ना बोले, इसलिए रफ़िया बात बदलती हुई बोली, अब सुन आगे क्या हुआ। फसाना तो लंबा लेकिन बहुत छोटे में बताऊंगी। ऐसा हुआ कि इन्होंने खुद को जौहरन के हवाले करने के बाद अपने काम से उसका विश्वास जीत लिया। इनके गजब के हुस्न के चलते दुगने ग्राहक आने लगे और दूसरी लड़कियों की जगह जौहरन इनकी दोगुनी कीमत वसूलती। इन्होंने जल्दी ही कोठे पर अपना दबदबा कायम कर लिया। जौहरन के बाद कोठे पर इन्हीं की चलती। जौहरन जल्दी ही एक के बाद एक काम इन्हीं पर डालती चली गई। तभी महामारी फैल गई। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। आज की तरह तब दवाई सवाई तो थी नहीं। जो भी उस बीमारी की चपेट में आया वह बचा नहीं। आज की तरह सरकार की तरफ से राशन पानी का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। ग्राहक नजर नहीं आते थे। 1 महीना 2 महीना करते करते 2 साल बीत गए। बीमारी से ज्यादा लोग तो भूख से मर गए। ये बार बार यही बताती हैं कि देखते देखते कमाठी पूरा वीरान हो गया। कोई कोठा ऐसा नहीं बचा था जिसकी आधी या फिर बहुत से ऐसे थे जिसमें सभी की सभी लड़कियां मर गईं। ऐसे भी कोठे थे जिन पर कोई ताला लगाने वाला भी नहीं बचा था। खौफ इतना कि किसी में कुछ छूने की जुर्रत नहीं थी। वीरान पड़े कोठे कुत्ते बिल्लियों के डेरे बन गए। इनके कोठे पर जौहरन सहित कई और लड़कियों को फ्लू ने निगल लिया। मेरी तो आज भी यह सुनकर रूह कांप जाती है कि एक साथ कोठे से 4 मैयत निकली थी कब्रिस्तान के लिए। कंधा देने वाला भी कोई नहीं था। जैसे तैसे मिट्टी खाक के हवाले कर दी गई। जौहरन के जानने के साथ ही यह कोठे की मालकिन बन गई। सब एक एक दिन गिनती रही कि अब उनकी बारी, अब उनकी बारी। लेकिन जौहरन के बाद इनके कोठे पर किसी और की बारी नहीं आई। देखते देखते 1 साल बीता, दूसरा बीता। बीमारी कभी कमजोर पड़ती, कभी लौट आती, फिर ऐसे ही खत्म होने को आ गई। दल्ले फिर से नई नई लड़कियां लाकर कोठे गुलजार करने में लग गए। ग्राहक लाने लगे। कमाठी पूरा फिर गुलजार होने लगा। इसी बीच एक दिन एक दल्ला एक ग्राहक रणजीत बख्श सिंह को लेकर इनके पास आया। यह आज भी उसका नाम भूली नहीं है। जौहरन के जाने के बाद से ही इन्होंने किसी ग्राहक के साथ सोना बंद कर दिया था। कोठे की मालकिन होने के नाते भी किसी ग्राहक के साथ सोती नहीं थी, जबकि किसी भी कोठे की सबसे कम उम्र की मालकिन थी। सबाब में कोठे की सारी लड़कियां इनके सामने कहीं ठहरती ही नहीं थी। रणजीत बख्श बजाय किसी और लड़की के इन्हीं पर फिदा हो गया। सेना का अधिकारी था। विश्व युद्धों में न जाने कहां कहां लड़कर लौटा था। वह किसी जमींदार का बेटा था। बहुत ही खूबसूरत था। जल्दी ही इनका भी मन उस पर आ गया। वह इनको अपनी बेगम बनाने की बात करने लगा। लेकिन इनका मन पहले इतना और इतनी बार टूटा था कि इनको उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन वह भी जिद का पक्का था। आखिरकार इनको उसकी बात पर विश्वास हो गया। यह उसके साथ जाने शादी करने को तैयार हो गई। कोठा और किसी को सौंपने जाने की तैयारी करने लगी। जौहरन की तरह अपनी सबसे भरोसेमंद खास लड़की को कोठे की मालकिन बनाने की तैयारी भी कर डाली। मगर तभी इनकी बदकिस्मती एक बार फिर जाग उठी। जिस बीमारी को समझा गया कि वह विदा ले चुकी है,
वह जाते जाते इनके नसीब को ऐसा कुचल गई कि यह फिर कभी उबर ना सके। वह स्पेनिश फ्लू इनके सपनों के शहजादे रणजीत को भी साथ ले गई। अपनी बात पूरी करते ही रफिया ने एक गहरी सांस ली। असली एक चुप हजार चुप बड़ी गमगीन सी उसे देख रही थी। इसी बीच रजिया एक थाली में ढेर सा लैया चना नमक मिलाकर ले आई। उसमें चना कहने भर को था। हरी मिर्च की जगह लाल पिसी मिर्च दिख रही थी। रजिया तिपाए पर थाली रख भी ना पाई थी कि हंसली ने एक भरपूर मुट्ठी उठाकर मुंह में डाल लिया और जल्दी जल्दी चबाती हुई बोली, हाय हाय, नसीब का इतना जालिमाना मजाक। मैं तो समझती रही कि ऊपर वाला सबसे जालिमाना मजाक हम जैसों को हम जैसा बनाकर ही करता है, हम जैसों को ऐसा बनाकर करता है। हाय रे रे रे, मैं बेवजह बुढ़िया की खिल्ली उड़ाती रही। बड़ी दुखियारी है ये तो। अब कभी कुछ ना कहूँगी, तौबा मेरी तौबा। हंसली ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए आगे कहा, लेकिन ये ऐसी गमगीन जिंदगी जीते रहने के लिए काहे जिद किए हुए है, और 21 साल में इसे क्या मिल जाएगा। इतना कहते हुए उसने मुंह में भरी लैया खत्म कर पान मसाला का पाउच निकाल लिया। शायद उसे लैया बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मसाला देखते ही जकिया टोकती हुई बोली, अरे नहीं नहीं, खाओगी तो थूकोगी, इससे कोरोना फैलने का डर है, पुलिस देख लेगी तो जुर्माना लगा। जकिया की आवाज में थोड़ी तलखी थी। हंसली थोड़ा सकपका गई। रफिया ने भी जकिया की बात दोहरा दी तो हंसली ने पाउच वापस कुर्ते की जेब में रखते हुए कहा, सच रे, तू तो शेरनी है, शेरनी। बुढ़िया के बाद तू ही बन यहाँ की महारानी। ले नहीं खाती? हाँ, तू आगे बता। हंसली ने एक तरह से जकिया पर व्यंग कर अपना गुस्सा ही उतारा था। समझ जकिया भी गई थी। असल में वह चाहती ही नहीं थी कि वह इन हालात में आए और कोठे पर रुके। उसे गुस्सा आ रहा था कि जब सरकार कह रही है घर से बाहर ना निकले, न अपनी और ना ही दूसरों की जान को संकट में डालें, संक्रमण को फैलाने वाले न बने, या फिर भी जबरदस्ती आकर बैठी हुई है। पुलिस वाले भी मूर्ख ही रहे होंगे जो इसे घूमने दे रहे हैं, इसे पकड़ा नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह जल्दी ही न गई तो इससे कह दूंगी जाने के लिए, हो जाए गुस्सा मेरे ठेंगे से। रफिया भी यही चाहती थी कि वह चली जाए, इसलिए वह बातों को समेटने में लगी रही। उसने जकिया की तरफ देखते हुए कहा, इसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, यह इस गंदगी से निकलना चाहती है। मुझे क्या, यहाँ हम सबको भरोसा है कि यह इस गंदगी से बाहर अपनी साफ सुथरी इज्जत से भरी दुनिया बना लेगी। इतना सबके बाद भी इस गंदगी में रहकर भी जैसे तैसे अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है। फूफी इसकी जहनियत देखकर ही तो इसे पढ़ाने लगी। बहुत महीना पहले ही कई बार बोल चुकी है कि कमाठीपुरा जल्दी ही खत्म होने वाला है। कुकुरमुत्तों से उग आए हैं कमाठीपुरा न जाने कितने होटलों घरों में। थकी हारी हीरोइनें, पढ़ने लिखने वालियाँ, बहुत सी नौकरी वालियाँ पूरा का पूरा चलती फिरती कमाठीपुरा बन गई हैं। फूफी को तो खैर इतना नहीं मालूम था, यही उनको मोबाइल से सब पढ़कर सुनाती दिखाती रहती है। तभी से तो वह इसके पीछे पड़ी रहती हैं कि हम लोगों की तो बकी बची जिंदगी कट ही जाएगी किसी तरह। मगर तेरा तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। मगर हालात देखो कि देखते देखते सब बंद हो गया। रोज रोज सब समाचार में बताते हैं कि यह बीमारी लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहेगी, कोई दवा नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो सब बंद ही समझो। कोई मरने तो कमाठीपुरा आएगा नहीं। अब दुकान करने, सब्जी बेचने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। सरकार भी राशन पैसा उसे ही दे रही है जिसका राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। हम लोगों के पास तो कार्ड भी नहीं है। अब तक कुछ गंभीर हो चुकी हंसली ने कहा, यही रोना तो यहाँ भी है, न बाप का पता, न महतारी का, न तो घर का। तो कहाँ से बनेगा राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड? बाकी सब बिना काम धाम के भी खाएंगे जिएंगे, और हम लोग? यह कहती हुई हंसली ने 3-4 तालियां ठोक दी। यह देख रफिया, जकिया
रजिया, तीनों ने सोचा चलो बात खत्म हुई, अब यहाँ से जल्दी जाए। लेकिन तभी सदफिया ने फिर कुछ कह दिया जिसे समझते ही रफिया ने मन ही मन कहा, अरे बूढ़ा चुप क्यों नहीं रहती, टलती बला को फिर रोक लिया। उसकी आशंका सही निकली। इस बार हंसली ने सदफिया की बात समझ ली। छूटते ही बोली, तेरा दिमाग भी बूढ़ा गया है, हिल गया है। अरे देखना सब चलेगा या कमाटीपुरा भी चलेगा। अरे जब तू 21 साल और जीने के लिए खूंटा गाड़े बैठी है तो कमाटीपुरा और आगे काहे नहीं बढ़ेगा। तेरे को तो कुछ याद भी है, जब एड्स आया तब भी ऐसे ही हाहाकार मचा था कि सब खत्म हो जाएगा, कोई कमाटीपुरा बचेगा ही नहीं, इसकी कोई दवा नहीं है, आदमी औरत मिले नहीं कि मरे। लेकिन देखना ऐसा कुछ हुआ, सब कुछ तो वैसे ही चलते चला आ रहा है। कुछ दिन धंधा मंदा जरूर पड़ा, लेकिन फिर सारा धंधा वैसे ही चल निकला कि नहीं। सब गुब्बारे लेकर फिर से दौड़ते भागते कमाटीपुरा आने लगे। दुनिया भर के सारे कमाटीपुरों की रौनक फिर से लौटने लगी, बल्कि गुब्बारों के साथ तो धंधा और भी चल निकला। दवाई कंपनियों का भी खाली या गुब्बारा ही बेच बेच कर अपना खजाना भर रही हैं, और बेवकूफ़ गुब्बारा खरीद खरीद कर लुटा रहे हैं अपना खजाना। अब तू ये बता, बंद हुआ कुछ? देखना इस कोरोना वायरस वगैरह से भी कुछ नहीं होगा, या सब हारेंगे। अरे आदमी से बड़ा वायरस कोई हुआ है क्या आज तक? देखना ये दवा कंपनियां मुंह का भी कोई गुब्बारा ले आएंगी, गुब्बारा ही बेच बेच कर अपना खजाना भरेंगी, उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। वह भी मज़े में रहेंगे, वायरस भी मज़े में रहेगा, ग्राहकों की भी चांदी रहेगी। सारे कमाटीपुरा फिर से सोना ही सोना काटेंगे, चांदी नहीं। समझे बूढ़ा? सब चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। रफिया ने देखा कि जकिया हंसली की बातों फूफी को बार बार बूढ़ा कहने से बहुत उबल रही है। बात कहीं बिगड़े ना तो फौरन ही इस बात को खत्म करने की सोच कर बोली, अरे बंद करो फालतू की बातें। कमाटीपुरा चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो कुछ भी करके चलाएंगे ही जीवन। इसी समय हंसली का फोन बज उठा। कॉल रिसीव करके बात करती हुई वह उठ खड़ी हुई। कुछ ही सेकंड में अपनी बात खत्म करके बोली, अब मैं चली, मुँह ने कहीं से दारू का जुगाड़ कर लिया है। जल्दी नहीं पहुंची तो सब अकेले ही उड़ेल लेंगे। हंसली ने बात पूरी करने से पहले ही एक कान में लटके मास्क को मुंह पर चढ़ाया और भागती हुई निकल गई। उसके जाते ही जकिया बोली, चलो बला टुल्ली, लेकिन मेरा काम बढ़ा के सारा घर धोना पड़ेगा। आज अभी लिखकर दरवाजे पर चिपका देती हूँ कि कोरोना काल में सदफिया मंजिल के अंदर आना सख्त मना है। अब इसको तो कभी नहीं घुसने दूंगी। रफिया बोली, अब चुप भी हो जा, इतना गुस्सा ना किया कर। क्यों ना करूं, बार बार धोना तो मुझे पड़ता है। अपनी बात कहते कहते जकिया धुलाई के लिए भीतर से सिरका नमक पानी का घोल लेने चली गई। धन्यवाद मित्रों।